अब ये इसमें जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा अलग से। ये दोनों इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था। भाई कुछ लोग बैठिए, भाग गए, फोटो खिंचा रहा है। संघर्ष को आगे लेना चाहते हैं और झारखंड का नवनिर्माण करना चाहते हैं, जो आज तक हमारे राजनीतिक प्रबंधन, राज्य की सरकारों ने इस राज्य को में नहीं किया। दूसरे क्षेत्र में राज्य में भ्रष्टाचार काबिज हो गया। यहाँ पर शासन में बैठे हुए लोग और प्रशासन में बैठे हुए लोग दोनों बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और सरकारी खजानों का बंदरबाट और यहाँ के आम नागरिकों का पॉकेट में नजर हो गया है। थाना बहुना से लेके प्रखंड से लेके सचिवालय तक शासन में भी और प्रशासन दोनों अंग लूट मचाए हैं। ये कैसे समाज समाप्त होगा, ये भी हमारा चिंतन है राज्य के लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली हम लूटेंगे। और वर्तमान सरकार इस क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठा रही है कंट्रोल करने की दिशा में। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज सरल, सुंदर और ईमानदार है, उसको बेईमान बनने से रोके, अराजकता बनने से रोके राज्य सरकार, मंत्री सरकार। अगर ऐसा नहीं हुआ, उसी की तैयारी हम लोग लगे। आगामी 12 मार्च को रांची में अभी जगह तय नहीं हुआ है, लेकिन रांची में होगा। हम हजारों की संख्या में प्रतिवाद यात्रा, आक्रोश की यात्रा निकालेंगे, रैली निकालेंगे विराट, और सरकार को हम लोग उस दिन 21 सालों में जो सरकारों ने जो किया है ऑडिट, सोशल ऑडिट पेश करेंगे, बताएंगे हम लोग की जितने भी सरकारें आई इस मामले में निकम्मी शादी हुई है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जनप्रतिनिधि करोड़पति हुए, मंत्री खरबपति हुए, अरबपति हुए और अपनी संपत्ति बढ़ाए हैं। इसका भी झारखंड की धरती में खुलासा होगा, ताकि झारखंड के नवनिर्माण की दिशा में मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। आज हमारे बच्चे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार के भड़े भड़े, बाहर के लोग नेवाला छीन रहे हैं, और हमारी सरकार देख रही है। हमको लगता है सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। ऐसी दशा में हम चुप नहीं बैठेंगे बौद्धिक जगत, और हम अपनी बात को रखेंगे जनता के यार। यही आसरा के साथ तो हम लोग इस सरकार को बनाया है। रघुवर दास से जो कहता है कि नहीं, दूध का जला मट्ठा को पी के उसने जमीन पर कब्जा करने का, आदिवासियों का जमीन को लूटने का कोशिश किया, तो हटा ना। अभी सरकार खजाना को लुटवाने में अधिकारी से लगा हुआ, तो भी हटेगा, दूसरा आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको भगवान ने बना के भेज दिया। अरे हम लोग बनाए। ठीक बोल रहा है रघुवर दास का बोला ठीक है, अपने भी लुटवाया है, ऐसा कोई बात नहीं, अपने भी लुटवाया है ना। लेकिन बोल तो रहा है ठीक, चोर चोर मासरा भाई तो बोलता ही एक दूसरे। क्या एक बोला ना जी, एक पूर्व सांसद यहाँ का सूरज मंडल जी बोले, कोई एक घराना का 1600 एकड़ जमीन 600 एकड़ से 1600 एकड़ हो गया, कि बोला ना कि नहीं बोला? 1600 एकड़। और कहा तो ऑस्ट्रेलिया में घर बना दिया, अति में कलकत्ता में भावड़ा में होटल खोल दिया। सूरज मंडल बोल रहे हैं, बात तो जब मीडिया में आ गया तो सार्वजनिक हो गया। उसको तो खोजेंगे ना हम लोग, कि हम लोग बनाया इतना बड़ा आदमी, तो उसका खोजेंगे नहीं, हिसाब किताब नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, है ना। रघुवर दास ने ये कहा है, आरोप लगाया है कि जो भी खुदाई का काम है, चाहे उत्खनन का काम है, being the CM of any state, any person cannot do any business, और इसके बाद में वो खुद ही उठा रहे हैं ये सब काम। इसलिए उन्होंने कुछ तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई आप मानते हैं? रघुवर दास बाहरी थे, बाहरी के इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश किया।
फेल हो गया, उसने हाथी उड़ाया, आप देख भी किए क्या आए, एयरपोर्ट से लेके मोराबादी मैदान तक अपना फोटो चिपकाया, चला गया बुढ़मू घाट, है ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं व्यवसाय कर रहे हैं, उस पर उत्तर दीजिए। देखिए, जो भी सरकार में रहेगा उस पर क्वेश्चन करने का सबको अधिकार है। अगर हेमंत सर में गड़बड़े कर रहे हैं तो क्वेश्चन उठेगा ही, और हक नागरिक को अधिकार है उठाने का, हर अच्छे लोगों को बात उठाने का। अगर हेमंत सरकार ने कोई गड़बड़ी किया है, हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, पूरा ये जमायत बैठी है, अगर ऑडिट आएगा तो हेमंत सरकार का भी बंटाधार है, लोगों को बढ़ावा दे और बाहर से आने वाले को रोके, ये नियामक नीति बनाए। आज यही देखा जा रहा है कि झारखंड की धरती पर बाहर के लोग इसको चारागाह के रूप में हर क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। नियुक्ति नहीं होने के कारण पूरा राज चरमरा गया है। या विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, राज्य के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, किसी कार्यालय में कर्मचारी नहीं है, और बहाना बना करके राज्य की सरकारें आज तक निबंध पर 50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां कर ली है, और बाहर यूपी और दूसरे प्रांतों से ला करके यहाँ, बिहार तो छोड़िए, वहाँ के अधिकारी ला के यहाँ बहाल करते, और यहाँ के नेवाला छीन रहे हैं, थाली के रोटी छीन रहे हैं। इससे यहाँ राज्य के लोग उद्वेलित हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं, आक्रोशित। दूसरा, जो भी एग्जाम ये लोग करते हैं, जेपीएससी में आपने देखा है कि जो भी नियुक्ति के विवादित हो जाता है। ऐसा विवाद को समाप्त किया जाए, और यहाँ के मूल और आदिवासी लोग, मूल निवासी और आदिवासी वर्ग से समुदाय, जिसको सरकार और धरती से लगाव है, झारखंड से लगाव है, उनको उनके अध्यक्ष या नीति निर्धारक कमेटी के पदाधिकारी या अध्यक्ष बनाया जाए, बाहर के लोगों को बंद किया जाए। ये स्थानीय नीति करेगा, और हम यही चाहते हैं। आज नियुक्ति निवाले के नाम पर राज्य की सरकार ने भाषा को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। अगर ये हमको लगता है, और हम लोग इसको माने हैं, बौद्धिक जगत, आदिवासी मूलवासी समाज के लोग, यहाँ की इंडिजिनस जो हमारा भाषा है, क्षेत्रीय और आदिवासी भाषा, उसको प्राथमिकता दे करके उसी को घोषित करता, दूसरे को सम्मिलित नहीं करता तो अच्छा होता। और बिहार के मूल की भाषा को सम्मिलित करके अजीब वर्ग संघर्ष का स्वरूप झारखंड सरकार ने किया है, इसको समाप्त करे, और यहाँ की भाषा को एक समयबद्ध 25 सालों तक केवल जानते आदि क्षेत्रीय भाषा की प्राथमिकता दे, बाहर के राज्यों की मूल की भाषा को निरस्त करे। ऐसा हम लोग का निवेदन भी है, और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग का आगे का जो भी रणनीति और संघर्ष का क्रमिक आंदोलन होगा वह अहिंसात्मक होगा, हिंसा का कोई जगह नहीं, वर्ग संघर्ष का कोई जगह नहीं। हम प्रजातांत्रिक ढंग से संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित बैठक और प्रेस वार्ता में आप सभी आए हैं, प्रेस प्रतिनिधि लोग, मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ मंच की ओर से, हम लोग के संगठन की ओर से। आज की बैठक में हम लोग ने आप लोग को बुलाया है कि आगामी 12 मार्च को हम लोग की महारैली झारखंड की रांची की धरती में होने वाला है। उसकी तैयारी समिति की हमारी बैठक है, बैठक आज चल रही है। इसमें कई समितियों का गठन किया गया है, वित्तीय समिति और प्रचार प्रसार समिति, और जो मूल कोर कमेटी है उसके भी तारतम कैसे बनाया जाए। हम लोग का इस अभियान का और आज बैठक का मूल बातें हैं कि पिछले 6 महीना से हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, सरकार को अवगत करा रहे हैं कि झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बना, और अभी तक 21 सालों में नहीं बना है, और अभी भी वर्तमान सरकार जो महागठबंधन की सरकार है
उस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठा रही। ये हमारे राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसा ये बौद्धिक और सामाजिक संगठनों के जो संयुक्त स्वरूप है वो मानता है। और हम वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन से निगाह करते हैं, राज्य के हित में, झारखंड के आवाम हित में जल्द से जल्द स्थानीय नीति और नियोजन नीति करेगी, ताकि यहाँ का उद्योग, व्यवसाय, कारोबार और राजकीय नियोजन में, आपको सभी को मालूम है कि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया बाधित है, क्योंकि स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनी है और विभिन्न समग्रीय पदों के लगभग 2,44,000 पद रिक्त हैं और नीति नहीं बनने पर कारगर ढंग से कोई भी संस्था जो नियुक्ति करती है वो काम नहीं कर पा रही। स्पष्ट नीति सरकार की नहीं बना पाई। जल्द से जल्द बनाए, राज्य में रोजगार दे, नौजवानों को रोजगार दे, नियोजन दे और यहाँ के उद्योगपति जो यहाँ के हैं, इंडिजिनस हैं, झारखंड के मूल वासी हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं और रोजगार क्रिएट करते हैं, वो कल कारखाना लगा रहे हैं, उनको प्रश्रय दे, ठीका पट्टा में प्रश्रय दे, अन्य तरह के जीविका के उपार्जन के नहीं है कि हम कोई गड़बड़ करेंगे। हम बौद्धिक जगत के हैं और पहली दफा झारखंड की धरती में ऐसा समय बना है कि 21 सालों में हम सभी समुदाय के लोग, झारखंड के मूल लोग, जात पात धर्म को उठ के और राजनीतिक परिधि से भी उठ के हम मिलके इस चिंता को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। हम लोग का यही पहल है और आप लोग देखेंगे आगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मदद करेंगे। कहाँ कहाँ के लोग शामिल होंगे? पूरा राज्य के लोग को हम लोग अपील करेंगे। अभी तो हम लोग का कदम उठा है, लाखों में आएगी। कितने संगठन आपके साथ? अभी 40 से अधिक संगठन, 40 से अधिक संगठन इस मोर्चे में। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग इधर आजम अली, इधर अंतु तिर्की, इधर सुनील सिंह, इधर और कोई लोग, सब हम लोग बैठ रहे हैं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज कोई न एमएलए बोलता है, न कोई जनप्रतिनिधि बोलता है, न राजनीतिक पार्टी बोलती है। हमने ये भी ऐलान करने जा रहे हैं, झारखंड की धरती में कोई भी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष झारखंड का मूल निवासी होगा, चाहे आदिवासी होगा, चाहे गैर आदिवासी, मुसलमान होगा, क्रिस्तान होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन झारखंड की परिधि से कोई बाहर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो कि भाजपा हो, कोई रखेगा, उसका हम लोग बंटा आधार कर देंगे। ये हम लोग का नीति होगा। आज झारखंड कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है, सुनते हैं कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, रामेश्वरम को हटा दिया। ये ठीक नहीं किया। उसी तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग यहाँ पर जगह नहीं देंगे। बनेगा सुनील सिंह, अंतु तिर्की, बनेगा आजम अहमद, बनेगा ये लोग। यहाँ का आज उन लोग का एलिजेंस नहीं है। दे डू नॉट थिंक इवन द इंटरेस्ट ऑफ झारखंडी पीपुल। और झारखंड लूट मचाने के लिए बाहर के लोग, उसको कैसे रोके मेरा चिंता है और इस चिंता करेंगे, हम सफल होंगे, इसमें कोई भी शक भी नहीं है। उसी को तो हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं, मंत्री को हटाएं। जो मंत्री बाहर के लोग काबिज हैं और झारखंड के नामधारी पार्टी कहती है कि मैं जल, जंगल, जमीन और यहाँ के लोगों के लड़ूंगा, और उसके कैबिनेट में कोई बाहर का मंत्री रहेगा तो दुर्भाग्य है ना जी। सड़कों पर है और राज्य के मुखिया मौन साधे हुए हैं, क्या कहेंगे? निकम्मा है, संवेदनशील है, निरंकुश है। हमारे बच्चे पीटे जा रहे हैं मोराबादी के मैदान में। 49 लोग जो परीक्षा नहीं लिखे, मार्कशीट ने उसको पास कर दिया, जब पकड़े गए तो उसको हटा दिया। क्या मतलब है? इससे बड़ा खुराफात, इससे बड़ा गड़बड़ी हो सकती है? उसमें हाथ कंगन को आरसी किया, खुदे तो प्रूफ कर रहा है भाई, और कहता है मैं फेयर एग्जामिनेशन कर रहा हूं।
करें, ठीक है, उनकी अपनी मांग है, लेकिन राज्य सरकार को ऐसा कोई नीति नहीं बनाना चाहिए। नीति ऐसे नहीं चलता है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया है उसको रद्द नहीं करे, अपना नीति अच्छा बनाए। विपक्षी पार्टी बोल रही है कि हेमंत सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भाषा विवाद को बढ़ावा दे रही है। देखिए, भाषा विवाद ऐसा है कि भाषा विवाद यहां झारखंड बना झारखंडियों के लिए, और यहाँ की भाषा संस्कृति की विशिष्टता बढ़े, ये भी एक मुद्दे हैं। इसको बढ़ाने के बगैर भाषा में अन्यत्र प्रदेश की भाषा को संशोधित किया गया, इसे बेवेला बढ़ा है। अगर इसको प्राथमिकता दो, बाद में हम समृद्ध हो जाएंगे तो उनकी प्राथमिकता भी दी जा सकती है, लेकिन आज के डेट में प्राथमिकता देना, उनको जगह देना किसी भी हालत में, चूंकि झारखंडियों को कुछ नहीं मिला राज्य का उदाहरण के, ये तो संस्कार की बात है। क्योंकि चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, हम शब्दों से कम इंडिया, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की धरती पर बंगाल के शेरनी को ललकारा। ए दीदी, चला गया ना, ये संस्कार है, अभद्र व्यवहार है। जब देश के प्राइम मिनिस्टर को संयमित नहीं है तो हम इन लोग को बात कहा करें। फिर भी राज्यवासियों को क्या कहेंगे? राष्ट्र, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, देश के या कोई भी नेताओं को भी चाहिए कि बहुत भाषा को लेकर के आग लगा हुआ है पूरे राज्य भर में। मगही भोजपुरी अंगिका का विरोध चल रहा है, पूरे राज्य के युवा सब सड़क पर है इस मामले को लेकर के। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जुआ असुरक्षित महसूस कर, आज तक आपने नियुक्ति बाधित रखी है, राज्य में नियोजन रुकी हुई है, वो लोग आक्रोशित है, विक्षुब्ध हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस ऐन मौके पर जब रोजगार नहीं दे रहे हैं, नियोजन नहीं दे रहे हैं, और भाषा विवाद खड़ा करके वर्ग संघर्ष की ओर न्योता सरकार ने दिया है, हम नहीं दिए। और अगर मुझे पूरा विश्वास है इसको नहीं जोड़ करके केवल यहाँ के मूल भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती, इस तरह का वर्ग संघर्ष का कोई गुंजाइश नहीं था। लड़का लोग को अवसर नहीं मिलता। अवसर सरकार ने दिया है, सरकार को सोल्व करे, और ये उचित नहीं है। हम उससे अपील करें कि पहले यहाँ के मूल भाषा, आदिवासी जनजाति और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दिया जाए, बाद में इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद उसके विषय में सोचा जाए। इस तरह का संयमित दृष्टि से पूरे राज्य की जनता को काम करना चाहिए, क्योंकि झारखंड बनने के बाद जो उम्मीदें थी, बोला हम लोग को आकांक्षाएं उसको पलवित होने दें, उसके बाद आगे वाला नहीं है। Present government is not doing with the correct position. This government has no correct position. Do you know? आपको मैं बताना चाहूंगा, 3 नियुक्ति उन्होंने की झारखंड के धरती पर महत्वपूर्ण पदों पर। अमिताभ चौधरी अध्यक्ष झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेसीसी के अध्यक्ष त्रिपाठी जी, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तिवारी जी, तीनों एक ही समुदाय के। कैसा विवेक है सरकार का? क्या कंसिडरेशंस हैं, क्या परसेप्शंस हैं? तो सवाल खड़ा करेगा ना जी। झारखंड के धरती में कर्मा राव और बुधवा सिंह और करमदयाल सिंह मूल निवासी मर गया क्या? दिखता नहीं है झारखंड पार्टी को? यह भी सवाल हमारा है। इस सरकार को नजर नहीं आता है यहाँ के आदिवासी मूलवासी को यहाँ पर बड़े बड़े पदों पर रखें, और सबको जो लुटेरा टाइप का पदाधिकारी है, हरियाणा यूपी के हैं, उनको प्रमुख पदों पर उद्योग सेक्रेटरी बहाल कर दिया। ऐसा क्यों होता है? यहाँ के लोग को सशक्तिकरण करो, आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे अधिकारी हो, सीखेगा लोग। बाहर के लोग की नियुक्ति करते हैं तो सवाल उठेगा नहीं, वही तो कंसिडरेशन होगा। बहुत तो कहता है लेन देन से होता है आजकल नियुक्ति, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। एक सीओ वीडियो का पोस्टिंग 50 से 1 करोड़ के बीच हो रहा है। कहां जा रहा है पैसा? कौन ले रहा है? हम लोग नहीं खोजेंगे, खोज रहे हैं।
40 साल का आंदोलन है तो रहेगा ना। छोटा भाई इसका साथ लोग को प्यार है। धन्यवाद, शुक्रिया।